हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी बाहर से केक लेना पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि घर पर ही आप एक अच्छा सा केक विदाउट मैदा तैयार कर सकें, वो भी बिना ओवन के, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इस केक को बनाने के लिए जो भी आप मेज़रमेंट बोल या फिर कप का यूज़ करें वो एक जैसा ही रखें ताकि उससे आपका मेज़रमेंट बिल्कुल सही हो। तो सबसे पहले केक मोल्ड या आपका केक टिन इसको तैयार कर लेते हैं। तो अंदर की साइड से ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे और फिर 1.5 से 2 स्पून मैदा लिया है और इस तरह से इसको हिलाकर चारों तरफ से मैदे की एक लेयर से अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसमें जितना थोड़ा सा मैदा दिख रहा है उसको अलग से निकाल दें। तो अब ये हमारा टिन बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर 1 कटोरी नॉर्मल जो गेहूं का आटा हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं वो लिया है, आधा कटोरी सूजी है, 1/4 कटोरी इसका ऑयल है, यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 कटोरी शुगर है और तो उसको ग्राइंड किया हुआ है, उसका पाउडर बना रखा है, और 1 कटोरी दूध है और आधा कटोरी दही है। दही और दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ये ठंडा होना चाहिए। तो अब एक बड़ा सा बोल लेंगे और सबसे पहले मैंने इसमें सूजी डाला है, क्योंकि जो स्ट्रेनर है वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा मोटा नहीं है जिसके अंदर से सूजी चली जाए। तो उसके बाद अब आटा लिया है और आटे को हम स्ट्रेनर की हेल्प से हल्का हल्का छान कर ले लेंगे। 1/4 यानी 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने मीठा सोडा लिया है और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। अब जो शुगर पाउडर है उसको भी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ पर क्योंकि आज मैंने जो मिश्री है उसका यूज़ किया, धागे वाली मिश्री का, तो उसको ग्राइंड करने के बाद उतना ज़्यादा ही फाइन आज नहीं हुआ है, तो थोड़े बहुत जो इसके नीचे ग्रेनुल्स रह रहे हैं उसको मैं अलग कर लूँगी। अब इसमें दूध ऐड करूँगी, लेकिन एक साथ पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे और साथ ही दही को भी धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करना है। अभी कुकर को प्री हीट करने के लिए रख दें। तो गैस फ्लेम फुल होना चाहिए और कुकर के अंदर मैं नमक का यूज़ करती हूँ और इसके ऊपर मैंने स्टैंड रखे हुए हैं, जो बर्नर स्टैंड है। आपके पास कोई और स्टैंड है या कटोरी है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को भी धीरे धीरे करके इसमें ऐड करें और अच्छे से इसको मिक्स करना है जिससे इसमें गुठलियाँ ना बचे। अभी थोड़ा सा दूध बाकी है, तो हमेशा देखिए कि जो केक की कंसिस्टेंसी है वो एक रिबन जैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके अपनी सारी चीज़ें ऐड करें और अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब केक की कंसिस्टेंसी होती है तो मेरा केक बहुत अच्छा बनता है। तो अब इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच विनेगर, जो नॉर्मल हम पनीर बनाने के लिए सिरका यूज़ करते हैं उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक बार और फेंट लेंगे। अब यहाँ पे मैं टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो कुछ नट्स ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी डालने के बाद इसको मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लें। अब फाइनली बारी है इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करने की। तो अभी ये मोल्ड में सारा कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद साथ ही इसको थोड़ा टैप टैप भी करना है, जिससे कि इसका जो सारा मिक्सचर है उसके अंदर कुछ बबल्स वगैरह ना रह जाए और अच्छे से इसमें हमारा केक बनकर तैयार हो। टूटी फ्रूटी थोड़ा ऊपर से और ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रेशर कुकर के साइड्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे हैं, तो इस टाइम पे आप भी टॉवल रख सकते हैं जिससे कि आपको मोल्ड को इसके अंदर डालने में कोई हाथ आपका जले ना। तो अभी मोल्ड को इसके अंदर डालकर ऊपर लिड से कवर कर लेंगे। अगर आपका लिड बिल्कुल परफेक्टली ऊपर से कवर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा जैसे मेरा वाला जो लिड है उसमें थोड़ा सा गैप तो रहता है, तो चारों तरफ से जो आटा है ना, गीला आटा जो हम आटा गूंथते हैं, आटा लगाने के बाद बस एक सामने आधे सेंटीमीटर का गैप जरूर रखना कि अगर ओवर हीट हो तो कम से कम वो बाहर आ सके। और दूसरी चीज़ कि इसका जो 5 मिनट पहले स्टार्टिंग के है गैस फ्लेम फुल रखना है, उसके बाद 5 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम रख दें। इस पर बिल्कुल मेरा केक अच्छे से बनता है और कम से कम 45 to 50 मिनट्स इसको लगेंगे बनने में। 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब केक को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और एक और चीज़, जब केक अच्छे से बन जाता है ना तो आपके घर में बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो अब बीच से इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखिए, अगर यहाँ से गीला दिखता है तो थोड़ी देर उसको और रखना है। और अब ये बिल्कुल ठीक है, ड्राई हो चुका है। और नाइफ से भी इसके अंदर डालकर या जो टूथपिक होता है उसको भी अंदर डालकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर उस पर नहीं चिपक रहा है तो यानी आपका केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप देखें तो केक ने अपने मोल्ड के साइड्स को भी छोड़ दिया है, तो इससे भी पता चलता है कि केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और साथ ही आज यहाँ पर एक हार भी बनकर तैयार हुआ है ये आटे का। तो अब केक को बाहर निकाल लेते हैं कुकर से और कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक इसका मोल्ड अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता तब इसको हम डिमोल्ड करेंगे। तो केक अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसको डिमोल्ड करते हैं। तो देखिए नीचे से भी इस पर अच्छे से ब्राउनिंग आई है और साइड में भी बहुत अच्छे से ब्राउन हुआ है। ऊपर से तो थोड़ा बहुत रह जाता है क्योंकि कुकर में हम बनाते हैं, लेकिन ये अच्छे से पका हुआ है। लेकिन मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको टेम्पल में ऑफर करना है भगवान के लिए। लेकिन मैंने इससे पहले एक और केक बनाया था, उसको मैं कट करके आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनाया है।
तो ये देखिए ये वाला केक भी अंदर से कितने अच्छे से पका हुआ है, सॉफ्ट भी है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, वो थोड़ा बहुत डस्टिंग के लिए जो हमने डाला वही है और बिल्कुल आटे और सूजी से बना हुआ हेल्दी केक है। तो आप अपने बच्चों को बिना किसी टेंशन के दे सकते हैं। ऊपर से कुकर में बना हुआ है। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो इतने ज़्यादा सेफ नहीं होते बॉडी के लिए, उनमें खाना जो पकता है वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो इस तरह से ही घर पर केक बनाकर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।